एक नगर में पिता और पुत्र दोनों साथ रहते थे। पिता वृद्ध हो चले। पुत्र बोला, पिता कुछ मुझे अपने हाथ का काम सिखा दो कि जिससे मैं भी अपने घर का खर्च चला सकूं। पिता बोला कि आज शाम को तैयार रहना, मेरे साथ चलना। पुत्र बड़ा खुश कि आज मुझे पिता अपने साथ लेके जाएगा काम पे। दोनों शाम हुए, घर से निकल गए। अंधेरा होने पर पुत्र ने उत्सुकतावश पूछा, पिताजी आप मुझे क्या सिखाएंगे, ऐसा कौन सा काम है? पिता बोला, मैं चोरी करता हूँ और आज मैं तुझे चोरी करना सिखाऊंगा। पुत्र को बड़ा अजीब लगा। उसने तो आर्य समाज के अंदर ये सीखा था कि चोरी करना पाप है, और ये पिता जो हैं चोरी करना सिखा रहे थे। उसको बड़ा अजीब लगा। खैर वो चुप रहा और अपने पिता के साथ चलता रहा। मन ही मन चिंतन भी करता रहा कि ये तो कार्य गलत है। वो एक सेठ के घर पर गए। देखा वहां पर दिया जल रहा था, रात को भी 12-1 बजे के आसपास। पिता बोला, बेटा ध्यान से, दिया जल रहा है, चोरी थोड़ा ध्यान से करनी पड़ेगी। पुत्र बोला, पिता आपने कितनी बार इनके यहाँ चोरी की अब तक? पिता बड़े घमंड में बोलता है कि मैंने 3 या 4 बार इनके यहाँ चोरी की और सारा सामान बांध के ले गया, कुछ घर पे नहीं छोड़ा। पुत्र कहता है, पिताजी आपने 3-4 बार इनके घर का सारा सामान बांध के ले गए, इनके घर में कुछ नहीं रखा छोड़ा आपने, परंतु आप देखो इनके घर आज भी रात को दिया जल रहा है और हमारे घर आज भी दिया नहीं जल रहा। इतने घरों में चोरी करने के पश्चात भी हमारे घर में अंधेरा है, गरीबी है। क्यों? ऐसा क्यों है? पिता के कान खुल गए। पिता ने सोचा, बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। बेटा बोलता है, पिताजी क्योंकि हम ईमानदारी से अपना जीवन यापन नहीं करते। आप चोरी करके घर चलाते हो जिसमें कोई बरकत नहीं है, और हम आज भी गरीब हैं, एक एक रोटी को मोहताज हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे घर में आज भी दिया नहीं जल रहा। और ये सब लोग जिनके घरों में आपने चोरी की, आज भी इनके घर में दिया जल रहा है, क्योंकि इनके पास जो कला है वो ईमानदारी से पैसे बनाने की कला है, और हमारे पास जो कला है वो चोरी से इनका हक छीनने की कला है। इसलिए हमारे घर में बरकत नहीं है। इस कथा से ये अर्थ निकलता है कि हम सबको सदैव ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहिए। कभी भी दूसरे के धन पर, संपत्ति पर अपनी नजर नहीं रखनी चाहिए। दूसरे का धन चाहे 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपया, चाहे सोना, वो तुम्हें मिट्टी के बराबर लगना चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक है। धन्यवाद।